हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये जो वर्कशीट है ये आपके लिए 30 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। अमन, ए वेरी क्यूरियस स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, हैव स्टडीड दैट लाइट ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। अमन जो कि जो है क्लास 7th का स्टूडेंट है, बहुत ही क्यूरियस है, यानी नई नई चीज़ों के बारे में जानने का इच्छुक वो रहता है। बट उसने स्टडी किया कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जो है उसमें ट्रैवल करती है। बट ए क्वेश्चन स्ट्राइक हिम मोस्ट, लेकिन उसको बार बार एक क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहा है। व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, कि क्या हो अगर लाइट जो है वो एक पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस के ऊपर डाली जाए। He discussed it with his classmates and then asked his teacher to explain it. उसने अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस किया और अपने टीचर के साथ भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा। His teacher made a demonstration. अब टीचर ने जो है उनको एक एक्टिविटी दिखा के उस चीज़ को समझाया। Need to know, a smooth surface is either a highly polished surface or a mirror. स्मूथ सरफेस हम किसको कहते हैं? स्मूथ सरफेस होता है हाईली पॉलिश्ड जो सरफेस होता है, ठीक है। जैसे या जो है हम किसको कहेंगे, या मिरर को हम जो है क्या कहेंगे, स्मूथ सरफेस कहेंगे। या बिल्कुल नई स्टील की प्लेट होती है वो भी क्या है, वो भी स्मूथ सरफेस होता है और एक मिरर की तरह ही एक्ट करती है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन सरफेस। अब प्लेन सरफेस से कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। नाउ लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी जो है आप कर सकते हो। टेक ए टॉर्च, आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है। सेकेंड, कवर इट्स ग्लास विद अ ब्लैक चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट एज इन द गिवन पिक्चर 3। आपको जो है जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, आपको यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर लेना है, उसके अंदर आप इस तरह से 3 स्लिट बना लीजिए, ठीक है। काट के उसको 3 स्लिट बना लेंगे। इसके अलावा अगर आप स्लिट नहीं बनाना चाहते तो आप कॉम से भी इसको कर सकते हो। कॉम जैसे होता है, ठीक है ना, उसमें स्लिट्स ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, तो उसको आप रख के उससे भी ये सिंपल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो। नाउ स्प्रेड ए शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। एक वुडन बोर्ड लेना है, उसके ऊपर चार्ट पेपर आपको लगा लेना है। फिक्स ए प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। अब आपको क्या करना है, ऐसे जैसे ये जो है दिया गया है, आपको इस तरह से प्लेन मिरर जो है वो लगा लेना है। प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन ए चार्ट पेपर के ऊपर उसको वर्टिकली आपको लगा लेना है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट। अब आपको यहाँ पे टॉर्च ऑन करनी है और स्लिट से लाइट जो है वो मिरर के ऊपर क्या आएगी, इसके ऊपर गिरेगी। क्लियर? नाउ प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट द लाइट इज सीन अलॉन्ग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। अब आपको कुछ इस तरह से जो है लाइट को प्रोजेक्ट करना है कि जो हमने नीचे चार्ट पेपर लिया है उसके ऊपर ये इस तरह से जाती हुई दिखाई देती है। ओके अब आपको क्या देखोगे कि यहाँ से लाइट जो है वो आपको टकरा के और वापस इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, चार्ट पेपर के ऊपर वापस आते हुए वो आपको दिखाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम बॉल को दीवार पे मारते हैं टकरा के और जैसे वो वापस आ जाती है सेम मीडियम में, तो इसी तरह से जो लाइट है वो मिरर से टकरा के और वापस आ जाएगी। और इसी रिफ्लेक्शन के कारण हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है मिरर के सामने उसकी इमेज जो है वो हम देख पाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट टकरा के और वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं इस तरह से मिरर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए, नाउ एडजस्ट इस पोजीशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक द प्लेन मिरर एट एन एंगल। अब आपको कुछ इस तरह से पोजीशन टॉर्च की करनी है कि जो प्लेन मिरर पे लाइट फॉल हो रही है वो एक एंगल से हो, एक पर्टिकुलर एंगल हो जिससे वो जो लाइट है वो फॉल होएगी। नाउ एट देयर इज कंक्लूजन क्या है, अब मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मिरर क्या करता है, मिरर जो है वो लाइट की डायरेक्शन को क्या कर देता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। क्लियर?
द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो डायरेक्शन है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, एक मिरर के द्वारा चेंज ऑफ डायरेक्शन जो है लाइट की, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। इन द अबव एक्टिविटी वी आर एबल टू सी द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इस एक्टिविटी से हम जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मिरर से, उसको हम देख पाते हैं किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट गेट चेंज विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो जैसे ही हम टॉर्च की अगर पोजीशन चेंज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। अब आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ ऑब्जेक्ट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट जो है फॉल करती है, जैसे शाइनी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, देन लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट बाउंस बैक, और लाइट जो है उससे क्या होती है? बाउंस बैक हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड देखिए, राइट 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस के और 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। एक लिख देंगे आप, न्यू स्टील प्लेट है, एल्यूमिनियम है, सीडी जो है वो भी बहुत ही आप कह सकते हो स्मूथ सरफेस होता है। क्लियर? तो स्टील प्लेट, एल्यूमिनियम, सीडी, ये जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन इमेज? एक इमेज जो है वो क्या होती है? इमेज जो है क्या होती है, यहाँ से आंसर लिखेंगे। The point at which rays meet or appear to meet after reflection is called the image of that point or object। यानी जहाँ पर भी लाइट रेज वो या तो एक्चुअल में मिलती हैं या मिलती हुई केवल हमें दिखती हैं कि प्रतीत होती हैं, एक्चुअल में नहीं मिलती हैं। जैसे कि प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनती है? वो मिरर के पीछे बनती है, एक्चुअल में मिल नहीं रही हैं वो, बट हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या बनती है? जिसके कारण इमेज बनती है। सो द पॉइंट एट विच रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द इमेज ऑफ दैट पॉइंट और ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट की या पॉइंट की क्या मिलती है? हमें एक इमेज जो है वो मिलती है। सो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि इमेज क्या होती है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।